हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डांसिंग डॉक्टर अंजलि। एंड जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट एग्जैक्टली कहाँ से पढ़ा और कैसे पढ़ा। तो हियर आई एम। और ये कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है कि पिछले वाले में क्यों नहीं बताया, क्योंकि यार देखो साफ सीधी बात, 40 मिनट का वीडियो कोई नहीं देखता है, मैं भी नहीं देखती हूँ। तो आई नेवर सजेस्ट समथिंग विच आई डोंट डू माई सेल्फ। तो हियर इट इज। मैं ईयर वाइज चल रही हूँ, दो मैंने ऐसे पढ़ाई नहीं करी थी। मैं अपने मतलब मैं अपने मन के हिसाब से पढ़ती थी कि आज मेरा ये पढ़ने का मन है तो मैं ये पढ़ूंगी टाइप। बट जस्ट टू कीप एन ऑर्डर, ताकि अगर आपको स्किप करना हो कि नहीं यार मुझे फर्स्ट सेकंड ईयर नहीं सुनना है, तो आप सीधे एंड में जा सकते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर एंड स्टार्टिंग फ्रॉम एनाटॉमी। मेरा एमबीबीएस के टाइम पे, मैं आपको एमबीबीएस से इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आपका एमबीबीएस में क्या बेस था और आपको सब्जेक्ट में कितनी नॉलेज थी, दैट रियली मैटर्स ड्यूरिंग पीजी प्रिपरेशन। इनिशियली मुझे ऐसा नहीं लगता था बट इट डज। तो मतलब मेरा एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में भी बहुत अच्छा नहीं था, आई वॉज क्वाइट अ वीक स्टूडेंट इन इट। तो मुझे अभी भी उससे सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। मैंने क्या किया, सबसे पहले तो जो मैंने मेन वीडियोस पढ़े थे एनाटॉमी के लिए, वो मेरे लिए उतने कारगर नहीं साबित हुए क्योंकि वो इतना ज़्यादा था कि मैं याद ही नहीं रख पाई। So what I would suggest, which actually worked for me, was Anatomy RR from Marrow, followed by all the videos which Zanam ma'am has put on her channel or on Unacademy or the Cerebellum BTR whatsoever, and one shot anatomy by Ashwini sir of DBMCI, along with cadaveric images from Nikita Nanwani ma'am, which is there on YouTube itself. So I didn't do it like at the first go. पहली बार जब पढ़ा तो मैरो आरआर से पढ़ा। उसके बाद जब नेक्स्ट बार रिवीजन करने गई तो थोड़ा सा उसमें एडिशंस किए जैनब मैम और निकिता मैम के वीडियोस से। और फाइनली जब मैंने लास्ट मोमेंट जो रिवीजन कहते हैं उस टाइम पे मैंने अश्विनी सर का देखा था। अब वो मेरा वीक सब्जेक्ट था एंड क्योंकि वो एक जगह से मेरे लिए सफिशिएंट नहीं था, मैं नहीं याद कर पा रही थी या वो तरीका मुझे सूट नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं उसके लिए तब तक वेंचर की जब तक मुझे वो परफेक्ट रिसोर्स नहीं मिल गया। तो जो सारे टॉपर्स या बहुत सारे लोग आपसे बोलते होंगे कि स्टिकिंग टू वन रिसोर्स, तो स्टिकिंग टू वन रिसोर्स तब है जब वो रिसोर्स आपके लिए हेल्पफुल हो। तो जब तक आपको वो रिसोर्स मिल नहीं जाता, यू कैन ऑलवेज वेंचर अराउंड। हाँ, अगर तुमको एक जगह से कोई सब्जेक्ट समझ में आ गया है तो अब बस इसलिए दूसरा रिसोर्स मत पढ़ो जिसमें कोई एक्स्ट्रा चीज बताइए जो इसमें नहीं बताई है। बिकॉज ऐसे तो मतलब सिलेक्शन ना होने के पीछे लिमिटिंग फैक्टर कभी आपकी नॉलेज होती ही नहीं है। मोस्टली लिमिटिंग फैक्टर आपका मेमोरी स्किल्स होते हैं कि आप पढ़े पढ़े तो थे पर याद नहीं है। तो कोशिश ये रखनी होती है कि वो पढ़ो जो याद भी रख पाओ। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई डिड व्हेन इट एक्चुअली वर्क फॉर मी। तो ये हो गया एनाटॉमी, और थोड़ा सा ज्ञान एडिट कर सकते हो तुम, टिप मार देना। नेक्स्ट फिजियो। फिजियो में तो मैंने सिर्फ मैरो आर आर किया था, क्वेश्चन लगाए, मस्त फिजियो हो गया मेरा। मेरा फिजियो एमबीबीएस के टाइम पे भी ठीक ठाक था शायद इसलिए। थर्ड वॉज बीकेम, अगेन मैरो आर आर किया। और जैनब मैम का भी जो भी आर आर उस समय अवेलेबल था वो किया। दोनों का कम्युलेटिव इफेक्ट काफी सही आया बीकेम के लिए। और पैथो माइक्रो तो मैंने पहले भी बोला है, मैं हमेशा यही बोलूंगी कि प्रीति मैम इज द बेस्ट। मतलब आई जस्ट लव हर फॉर दैट। तो पैथो माइक्रो तो वो सॉर्टेड था, मतलब उन्होंने एक बार बोला था कि तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मतलब सारे बच्चों को तुम लोग मेरे ऊपर छोड़ दो वो सब्जेक्ट, आई विल मेक श्योर कि वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा एंड तक। एंड इट डिड। तो उनके ऊपर तो ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं फॉर दीज सब्जेक्ट एटलीस्ट। देन कम्स फार्मा। तो फार्मा के लिए भी मैंने बहुत सारे रिसोर्स ट्राई किए बिकॉज मैंने पहले प्रेप से करा, मतलब जीआरजी सर का। तो नो डाउट मुझे समझ में भी आया, वो मुझे याद भी हो जाता था, बट 19 सब्जेक्ट्स में उस चीज़ को याद रखना टफ हो रहा था मेरे लिए। तो मैंने उसको ये सोचा कि मैं इतना सारा नहीं पढ़ सकती, तो कम करते हैं। कम करने के लिए फिर मैंने एक वीडियो देखा था डॉक्टर अंकित सर का, फिजिक्स वाला जो यूट्यूब चैनल है उस पर उन्होंने डाला था, 4.5 आवर्स का वो वीडियो था जिसमें उन्होंने सारे पीवाईक्यू डिस्कस किए थे। तो फिर मुझे लगा कि मतलब फार्मा में पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं इन नीट ऑल्सो एंड इन आईएनआई सीईटी ऑल्सो। पीवाईक्यू मतलब पीवाईटी, मतलब प्रीवियस ईयर टॉपिक्स। तो फिर मैंने मैरो से कस्टम मॉड्यूल्स बनाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एएनएस पढ़ रही हूँ तो मैं पहले तो मैं अपने नोट से पढ़ लेती थी, जेआरजी सर वाले नोट से, आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो नोट्स, तो उससे मैं पढ़ लेती थी एएनएस, बस इसे रीड कर लिया, उसको याद करने नहीं बैठे, पूरे नोट्स को याद करने नहीं बैठे। और फिर पीवाईक्यू लगाया, और पीवाईक्यू में जो पीवाईक्यू गलत हुआ या जिससे मुझे लगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल डाइजॉक्सिन का पीवाईक्यू है, 1000 बार वो डाइजॉक्सिन पूछता है, उसके बारे में अलग अलग चीज, तो मैंने बस वो एक जगह लिख लिया। और उससे जो मेरे 10-15 पन्ने के नोट्स बने ऑफ एवरी ईयर पीवाईक्यू या एवरी टॉपिक का पीवाईक्यू, मैंने सिर्फ उसको पढ़ा। एंड ठीक है, उससे सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे ऑब्वियसली, लेकिन 15 में से 12 to 13 क्वेश्चन भी कर लेती हूँ। तो आई वाज लाइक हाँ ठीक है, विन विन सिचुएशन है, बिकॉज फार्मा मेरा वीक सब्जेक्ट हो गया, अभी अगर मैं उसमें इतना स्कोर कर लूँ तो इट वॉज मोर देन इनफ फॉर मी एटलीस्ट। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट था एफएमटी। उसके लिए मैंने मैरो का आरआर और जैनब मैम का आरआर मिक्स किया, और वो बहुत अच्छे मेरे नोट्स, सेट ऑफ नोट्स बन गया, और उसी को बार बार रिवाइज किया था। फिर आता है थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर में फॉर ईएनटी तो मनीषा मैम ऑफ मैरो वाज लाइक
माई दी सोर्स, उसमें तो मैं कहीं और इधर उधर घूमी भी नहीं, बिकॉज मुझे उनसे सारा कुछ समझ में आ जाता था, मतलब मुझे आ जाता था, तो उसके लिए मैंने कहीं और किसी और रिसोर्स को ट्राई ही नहीं किया। ऑप्था के लिए मैंने नोट्स मैरो के रखे थे, और लेक्चर मैंने जैनब मैम का देखा था, और मतलब जैनब मैम के पढ़ाने के तरीके से मुझे वो नोट्स याद रखना ईजी हो गया, तो ऑप्था वैसे सेट था। फिर फॉर पीएसएम जो भी आईएनआईसीटी के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है वो जैनब मैम के वीडियो से पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल बायोस्टैट्स, स्क्रीनिंग, एपिडेमियोलॉजी एंड ऑल दैट स्टफ। और जो दूसरे पार्ट्स थे पीएसएम के, वो मैंने मैरो के रिविजन नोट्स से और मैरो के एमसीक्यू डिस्कशन वीडियोस से पढ़ा, क्योंकि जो मेन नोट्स के भार था वो तो मुझे पीएसएम का, मतलब मैं उसको याद नहीं कर पा रही थी, तो उसको मैंने फिर डिस्कार्ड ही कर दिया कि ठीक है यही कर लेते हैं, इतना ही कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है फाइनल ईयर। तो फाइनल ईयर में, क्योंकि मैंने फाइनल ईयर में ही मैरो को प्रॉपर सब्सक्रिप्शन लिया था और अच्छे से पढ़ा था, तो मैंने सारे मेन वीडियोस उसी समय देखे थे। जब मैं रिवीजन करने गई तो सर्जरी के लिए तो मैंने सिर्फ मतलब रिवीजन वीडियोस भी नहीं देखे, सिर्फ आरआर से ही पढ़ा था। फिर बाद में क्योंकि मेरा प्रिपरेशन टाइम ही इतना लंबा था, 1.5-2 साल वाला, तो मेरे पास बहुत सारा टाइम था, तो मैंने एमसीक्यू डिस्कशन वीडियो भी देख डाले। बट वो मैं अपने लिए देख रही थी, ना भी देखो तो भी सिर्फ रिवीजन वीडियो में जितने नोट्स हैं वो भी हैं, पूरे नोट्स हैं वो, उसमें बस पीवाईक्यू ऐड कर लो एंड यू आर गुड टू गो। देन कम्स ऑब्स गाइनी। तो वो भी मैंने साक्षी मैम के ही वीडियोस देखे थे, तो मैंने उसी उसी के रिवीजन वीडियोस देख लिए और अपने मेन नोट्स को ही खुद से ही छोटा किया था उसको पढ़ने के लिए। पीडिया के लिए मैंने प्रेप यूज किया था, नॉट बिकॉज मतलब मेरा का पीडिया अच्छा नहीं है, बस उस समय प्रेप फ्री था और मैं पीडिया पढ़ रही थी, तो मैंने प्रेप से ही पढ़ लिया। और फिर वो मैंने कभी बदला नहीं, क्योंकि वही, अगर मुझे उससे ही समझ में आ रहा है और उससे ही रिटेन रह रहा है, तो वाई चेंज द रिसोर्स। तो दैट इज व्हाट इज स्टिकिंग टू अ रिसोर्स। मतलब अपना, तुम अपने लिए एक रिसोर्स सेट करो कि हाँ, फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिस इज द ऐप और दिस इज द टीचर आई एम फॉलोइंग, और बस उस पर फेथ रखो। अब ये उसमें अलग से कि नहीं उन्होंने ज्यादा पढ़ाया उन्होंने कम पढ़ाया, नहीं, बस उन्होंने जो पढ़ाया वो पढ़ो और उसमें पीवाईक्यू ऐड करो, पहले उतना मास्टर कर लो, और जब उसमें से एक भी सवाल गलत होना बंद हो जाए तभी कहीं और जाना। दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। नेक्स्ट आता है मेडिसिन। तो मेडिसिन के लिए मैंने मैरो का देखा था पूरा वीडियो, बट क्योंकि वो इतना वास्ट था कि मैं रिवाइज ही नहीं कर पाई, और मेरे पास थर्ड ईयर में मैंने जो डैम्स किया था उसके मेडिसिन के नोट्स ऑलरेडी रखे हुए थे, तो मैंने फिर उन नोट्स को ही उठाया। मैंने फाइनल ईयर में उन्हीं नोट्स से पढ़ के दिया था, डैम्स वाले नोट्स से, तो फिर मैंने उन्हीं नोट्स को फिर से उठाया। पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत कम है, इससे तो ज़्यादा मतलब डीप में पढ़ने की ज़रूरत है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मेडिसिन सारे सब्जेक्ट्स का कम्युलेशन है, तो वो नोट्स आपको से देखने में कम लग सकते हैं शायद डांस के, बट दे आर मोर देन इनफ। और कभी भी चेक करना हो कि जो मैंने पढ़ा है, जो भी मैंने रिसोर्स चुना है, वो ठीक है कि नहीं है, तो उसके लिए एकमात्र सोल्यूशन है पीवाईक्यू करो या क्वेश्चन बैंक करो। पहले पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू खत्म हो जाए, सारे सही हो जाए, तब क्वेश्चन बैंक पे आना। अगर तुमने जो पढ़ा है उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो दैट इज प्रूफ इनफ कि तुम्हारा रिसोर्स सही है, एंड यू डोंट नीड टू लाइक बहुत ज्यादा इधर उधर घूमने की, तुम्हें वो समझ में भी आ रहा है और तुम्हें वो याद भी रह रहा है, तभी तो तुम क्वेश्चन सही करोगे। तो वो एक तरीका था। तो मैंने मेडिसिन डैम्स के नोट्स और प्लस जैनब मैम का रैपिड रिविजन। दो शी इज अ टीचर ऑफ रेडियोलॉजी, बट द वे शी टीचेस मेडिसिन इज सुपर ऑसम। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और उनसे मतलब वो जो पढ़ा रही हैं वो तो चलो मेडिसिन पढ़ा ही रही हैं, बट वो जिस तरह से पढ़ा रही है ना, मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट को वो जिस तरह से कॉन्साइज करती हैं, उससे तुम वो आर्ट भी सीख सकते हो अपने बाकी सब्जेक्ट्स को कॉन्साइज करने के लिए। तो मेडिसिन तो मेरा उनसे सॉर्टेड था। फिर आते हैं शॉर्ट सब्जेक्ट्स। तो साइकियाट्री के लिए मैंने मेन नोट्स पढ़े थे, और वो मुझे मैरो के मेन नोट्स भी रिवाइजेबल ही लगते थे। एंड फिर मैंने जब जैनब मैम का आरआर किया, तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरे साइकियाट्री के मेन नोट्स को किसी ने छोटा करके पढ़ा दिया हो, तो फिर मैंने अपने मेन नोट्स को रख दिया, फिर मैं मैम वाले नोट्स पढ़ लेती थी। बट अगेन मुझे मेन नोट्स याद हो चुके थे तब मैं मैम के नोट्स पे गई थी। उसके बाद फिर एनेस्थीसिया तो बस जैनब मैम का ही करा था, और एक दो वीडियो देखे थे जानवी मैम के यूट्यूब पे ही जो अवेलेबल थे, और एक बार सेरिबेलम का कोई फ्री सेशन था तो वो देखा था। फिर रेडियोलॉजी के लिए तो जैनब मैम ही ऑब्वियसली, जब मैं दूसरे सब्जेक्ट उनसे पढ़ रही हूँ तो वो तो उन्हीं का सब्जेक्ट है। एंड डर्मा के लिए मैंने मैरो का आरआर प्लस जैनब मैम का आरआर अगेन मिक्स करके पढ़ा था। ऑर्थो के लिए मैंने मेन वीडियोस तो देखे थे अब्बास सर के, रिविजन वीडियो से रिवाइज भी कर लिया। समझने वाला पार्ट था ऑर्थो का, वो तो मुझे अब्बास सर से भी पढ़ के समझ आ गया था, बट आई नीडेड समथिंग जहाँ जो मेरा वीक एरिया था ऑर्थो का, फॉर स्प्लिंट और वो सारे नाम, मतलब बेसिकली सारी रटने वाली चीज़ें, तो वो मैंने जैनब मैम से किया, बिकॉज वो ज़्यादा इंटरैक्टिव क्लास होती थी, तो उसमें याद करने की मेरी खुद की कैपेसिटी बढ़ जाती थी, तो फिर मैंने वो उसके लिए बस वो किया। तो इट्स मतलब मैंने कोई एक रिसोर्स नहीं फॉलो किया है। जब मैं पहली बार पढ़ाई कर रही थी, मतलब जब मैं इंटर्नशिप में प्रिपेयर कर रही थी, तब मैंने सिर्फ एक रिसोर्स फॉलो किया था। अब एंड दैट वाज नॉट द राइट थिंग टू डू फॉर मी, क्योंकि इररिस्पेक्टिव कि वो रिसोर्स मेरे लिए वर्क कर रहा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए या नहीं कर रहा है, मैं रिसोर्स चेंज ही नहीं करती थी, बिकॉज आई वाज अ स्टॉन्च सपोर्टर कि नहीं, सबने कहा है स्टिकिंग टू वन रिसोर्स
इज द की टू सक्सेस। तो मैं स्टिक कर रही थी एक रिसोर्स पे, बट इट इज नॉट लाइक दैट। स्टिकिंग टू वन रिसोर्स का मतलब है कि आफ्टर क्रिएटिंग वन रिसोर्स फॉर योर सेल्फ, जो तुमने चाहे यहाँ से पढ़ के बनाया चाहे वहां से पढ़ के बनाया, बट जो तुमने बना लिया और तुमने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई मैंने 5 दिन माइक्रो पढ़ा है और अब ये मेरा सेट ऑफ नोट्स है माइक्रो के, अब उस रिसोर्स से इधर उधर नहीं भागना है, दैट इज स्टिकिंग टू वन रिसोर्स irrespect, मतलब इन स्पाइट ऑफ स्टिकिंग टू अ कोचिंग ऐप, दैट इज नॉट अ रिसोर्स। रिसोर्स वो होता है जिसे आप पढ़ते हो, जिसको आपने डिसाइड किया है कि ये मेरे लिए ठीक है। तो ये बात मुझे बाद में समझ में आई, तो मैं आपको भी बता रही हूँ, आप ये गलती मत करना। एंड या दैट्स दैट। और फन फैक्ट, इसीलिए हम लोग टॉपर का इंटरव्यू हर चैनल पे देखते हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं वो लोग सब जगह से थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं। तो ट्राई दिस टिप। जो चीज़, अगर कोई भी टॉपिक, फॉर एग्जांपल स्क्विंट, ऑप्था का बहुत ही ग्रेडेड टॉपिक है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, तो ज्ञान के लिए इधर उधर भागो तो तुम वो स्क्विंट किसी भी कोचिंग ऐप से पढ़ो। क्योंकि देखो हर टीचर के साथ सेम फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। किसी आदमी को किसी एक टीचर का पढ़ाया हुआ ज्यादा समझ में आता है, किसी आदमी को किसी दूसरे टीचर का पढ़ाया हुआ ज्यादा समझ में आता है। तो ढूंढो अपना टीचर। कभी कभी एक टॉपिक के लिए अलग से ढूंढो अगर वो टॉपिक वीक है, कभी कभी एक सब्जेक्ट के लिए अलग से ढूंढो अगर वो सब्जेक्ट वीक है। बट ये सारी मेहनत तुमको अपने फर्स्ट रीडिंग में ही कर लेनी है। आफ्टर फर्स्ट रीड अब रिसोर्स मत बदलना, अब तुम उस पे स्टिक करो कि हाँ यही है, और जब इतना मास्टर हो जाएगा तभी मैं कुछ और करूंगा। और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मैं क्वेश्चन बैंक और जीटी रिलेटेड सारी बातें नेक्स्ट में बता दूंगी, बिकॉज अगेन इतना लंबा वीडियो कौन देखता है, मैं तो नहीं देखती। पर अगर तुम लोग सच में ये वीडियो पूरा एंड तक देखते हो और बोर नहीं होते हो, तो ऐसे सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, तो मुझे समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है, मत करना, मतलब तुम्हारी मर्जी। बाय।